खड़े रहिएगा। राइट, अभी 3 यूथ आइकॉन्स थे और उनमें से दिनेश जो लीड कर रहा था अभी मेरे साथ सिंगापुर में था, और हम लोग सिंगापुर में तकरीबन 1 हफ्ते थे और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हम लोग देखने गए हुए थे। तो जो दिनेश अभी बता रहा था, अनलीश द पावर विद इन योरसेल्फ। अनलीश का मतलब यानी कि निकालना, दिखाना, राइट, और दिखाना दुनिया को कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है या मेरे अंदर कितनी जोश है या पावर है या एनर्जी है। राइट, तो मैं एक बार फिर से दोबारा आप लोगों की एनर्जी देखना चाहूंगा। क्या आप लोग मेरे को अपनी एनर्जी दिखा सकते हो? दिखा सकते हो? कि हम सब लोग जो यूथ हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा यूथ को क्या करना चाहिए? टेक अप वन आइडिया। केवल एक आइडिया उठाओ, केवल एक आइडिया, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। केवल एक आइडिया उठाओ और उसको बना लो अपनी जिंदगी। उसके बारे में सोचो, ड्रीम करो, जियो उस आइडिया के साथ और तभी सफलता मिलेगी। केवल एक आइडिया जो ऑटोमेटिकली आप जियोगे। और यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि एक आइडिया के साथ लग जाओ। इसीलिए मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि अगर जो काम आप कर रहे हो, अगर जो काम आप कर रहे हो वो आपको लगता है कि सही है, वो आपको लगता है कि सही है, तो इस पृथ्वी पे किसी की परवाह मत करना, उस काम को करते रहना, करते रहना, करते रहना। और वो आपको लगना चाहिए कि वो बिल्कुल सही है। दैट्स ऑल। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक आइडिया हमें लेना है और अपनी जिंदगी उसके ऊपर समर्पित कर देनी है। यही नहीं, आगे बढ़ते हुए महात्मा गांधी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड ऑफ देम। लीडर, चैंपियंस ऐसे ही नहीं बनते। ऑब्वियसली मेहनत तो बहुत लगती है, बट मेहनत से पहले एक सोच लगती है, एक थॉट लगता है वो वहां तक पहुंचने के लिए। एक सोच कि मुझे आगे बढ़ना है, कि मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और उनके अंदर एक डीप इनसाइड, अंदर उनके अंदर बहुत कुछ करने की चाह होती। वो कभी भी गिव अप नहीं करते, वो भी कभी भी लाइफ को इस तरीके से नहीं लेते कि चलता है। वो कभी अपनी जिंदगी में कंटेंटेड नहीं होते, वो हमेशा आगे 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 बढ़ते हैं। और यही मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, मेरे एमडी सर आज भी इस कंपनी के मालिक, यही नहीं और भी बहुत सारे बिजनेसेस के मालिक, इतने बड़े व्यक्ति, बट आज भी 28 दिन ट्रैवल करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं, नॉन स्टॉप। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हमारे एमडी सर क्या कि आज हमारी कंपनी के प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ इंडिया, कि आज मुझे एक बात बताओ, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्या वो एक यूथ आइकॉन है? यस और नो? शायद वो 35 साल के नहीं है, वो अब तो 60 साल से भी अबव है, बट वो एक यूथ आइकॉन है। पता है क्यों? क्योंकि डेफिनेशन, यूथ आइकॉन की डेफिनेशन जिसने भी बनाई, उन्होंने केवल ये कहा कि जो इंसान 35 साल से नीचे है वो यूथ है। नो, वेस्टीज ने इसकी परिभाषा बदल दी। और वेस्टीज में तो आपको पता है कि हम लोग हमेशा यूनिक हैं और कुछ अलग ही करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग ही करने की कोशिश करते हैं। और वेस्टीज में तो हमारा एक ही कहना है कि जब भी किसी भी उम्र में एक व्यक्ति अपने लिए ना सोच के दूसरों की जिंदगी को बदलने के लिए लग जाए, उसी वक्त वो यूथ आइकॉन बन जाता है, उसी वक्त वो यूथ आइकॉन बन जाता है। वो लोगों की मदद करके, और आज बताने की जरूरत नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली केवल 4 घंटे सोते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। वो खुद, और महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि मेजर आपके अंदर कुछ, एक लीडर के अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है, पागलपन होता है, और वो अपने फोकस होता है और वो काम में लग जाता है। आगे बढ़ते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक बच्चा हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, नाम सुना हुआ आप लोगों ने? वहां पे पढ़ाई करने गया, और हार्वर्ड में जब गया तो बड़ा खुश था। वर्ल्ड का नंबर 1 कॉलेज,
वहां पे पढ़ाई करने का चांस मिला तो बड़ा खुश था और खुशी खुशी पहले दिन दूसरे दिन गया और एक्साइटमेंट में तीसरे दिन अपने टीचर के पास चला गया। अपने टीचर के पास जाके उसने एक क्वेश्चन पूछा। उसने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, टीचर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। टीचर ने बोला, यस टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क। उसने कहा, सर मुझे एक बात बताओ कि मैं वर्ल्ड के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ने आया हूं। मैं वर्ल्ड के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ने आया हूं। जब मैं ये कॉलेज पढ़ के पास हो जाऊंगा, पास होके यहां से निकलूंगा, वर्ल्ड में कोई भी कंपनी मुझे आसानी से नौकरी दे देगी क्योंकि मैं तो वर्ल्ड के नंबर 1 कॉलेज से पास हुआ हूं। टीचर थोड़ा सा हंसा और उसने बोला, स्टूडेंट मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि जब आप यहां से पास होके निकलोगे तब वर्ल्ड में कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। तो वो बड़ा हैरान हुआ बच्चा। उसने कहा, यार इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का फायदा क्या? वर्ल्ड के नंबर 1 कॉलेज में मैं पढ़ने आया हूं और उसके बाद भी मैं वो नौकरी नहीं मिलेगी तो फायदा क्या? उसने अपने टीचर से पूछा, टीचर ऐसा क्यों, मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? तो टीचर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हार्वर्ड में नौकरी लेना नहीं, लाखों लोगों को नौकरी देना सिखाया जाता है, लाखों लोगों की जिंदगी को बदलना सिखाया जाता है। और शायद आज वेस्टीज उससे भी बड़ा एक परिवार और एक इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बन चुका है, उससे भी बड़ा परिवार बन चुका है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे एक्स लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा, आज के यूथ को भीख नहीं मांगनी, बहुत हो गया, नौकरी नहीं, अब तो केवल कुछ ऐसा करना है कि हम कुछ ऐसा करें कि लाखों लोगों की जिंदगियां हम प्रभावित करें, हम लाखों लोगों की जिंदगियों को बदले। हमें जॉब जनरेटर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना, कि हमें नौकरी मांगनी नहीं है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप, हमें तो बिजनेसमैन बनना है। और मैं भी आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग तैयार हो एक बिजनेसमैन बनने के लिए? यस और नो? एब्सोल्युटली। और वेस्टीज आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप ही देती है, आपको एक बिजनेस ओनर बनाती है। यहां पे कोई एक आपको सेल्समैन नहीं बनाया जाता, वेस्टीज के प्रोडक्ट कोई घर घर जाके बेचने नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में बड़े से बड़े व्यक्ति ने एक ही चीज सिखाई कि करोड़पति वही लोग बनते हैं जिनके पास नेटवर्क होता है। इतिहास उठा के देख लीजिए, जिनके पास नेटवर्क होगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो, चाहे वो कोस्टा कॉफी हो, चाहे वो स्टारबक हो, चाहे वो केएफसी हो, नेटवर्क। और आज हम सब लोग भी तो अपना ही नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। वो लोग तो करोड़ों रुपए लगा के, कैपिटल लगा के कर रहे हैं, बट हम लोग यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी के साथ अपना नेटवर्क कर रहे हैं। और आज एक ही चीज, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी एब्सोल्युटली। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही कहा। उन्होंने कहा, जॉब जनरेटर आज के यूथ को बनना है रादर देन जॉब सीकर। आगे बढ़ते हुए रविंद्रनाथ टैगोर, एज कंसीडर्ड यूथ वेंचर, क्या कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने? उन्होंने कहा, एक दिन सचिन तेंदुलकर, नाम सुना हुआ है? बड़े ना मुरझाए हुए थे बेचारे, बड़े डाउन लग रहे थे। तो बड़े डाउन लग रहे थे तो अनिल कुंबले उनके साथ थे। अनिल कुंबले ने उनसे पूछा, सचिन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इतने डाउन क्यों लग रहे हो यार, एनर्जी कहाँ है, क्या हो गया? सचिन ने बोला, टुडे इज माय बर्थडे यार। अनिल कुंबले का, है यार तुम्हारा आज बर्थडे है? अरे तुम बर्थडे पे इतनी एनर्जी लो महसूस कर रहे हो, क्या हो गया आपको, खुश क्यों नहीं हो? सचिन ने कहा, अरे यार टुडे आई एम टर्निंग 40, कि मैं आज 40 साल का हो रहा हूं। सचिन तेंदुलकर ने कहा, हिंदुस्तान में पता है क्या है, मतलब 40 साल बुढ़ा, राइट? ये टैग लग जाता है क्या कि भैया चलो खत्म, लाइफ खत्म। और मेल्स तो फिर भी, मेल्स के लिए ना एक लाइन बनाई है, आफ्टर 40 मैन बिकम नॉटी, राइट? ये तो चलो मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए राम 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 राम, मतलब 40। चल भाई, किसी से भी पूछ लो, जितनी फीमेल्स बैठी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा जो 40 अब यहाँ पे अगर कोई आई हुई है तो लिपस्टिक अंडर बुर्का मूवी देख के आई है, राइट? दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। वो वहां पे यही बताया कि एक फीमेल की जिंदगी 40 के बाद एक्चुअल शुरू होती है, एंड दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ।
दिस इज द वे टू लिव योर लाइफ। ऐसे ही लाइफ हमें जीनी है, खुश रह के, एंजॉय करके। हम लोग सिंगापुर में थे, हम लोग वहां देख रहे थे, लोग थोड़ा सा भी कुछ करते थे, एंजॉय करने लग जाते थे। तो हम भी एंजॉय करें? यस और नो? एब्सोल्युटली। चाहे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, चाहे सिल्वर डायरेक्टर हो, चाहे 8% हो, चाहे 14% हो, कुछ भी, बट मस्ट एंजॉय दैट मूवमेंट। एंजॉय करना है। और बाहर वर्ल्ड वाइड आप देखो, लोग हर चीज, छोटी सी भी चीज हासिल करते हैं, उसको चेरिश करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज। और दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, जो एज कंसीडर्ड यूथ वेंचर कि सचिन तेंदुलकर केवल 40 के हो रहे थे और वो थोड़ा सा लो महसूस कर रहे थे। अनिल कुंबले ने एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि सचिन, एज इज जस्ट अ नंबर। ये एज जो है ना, ये नंबर है, केवल एक नंबर है। इंसान बूढ़ा या जवान यहां से होता है, एज से नहीं होता है। कि यू हैव टू बी, कि आप दिल से जवान होते हो, अपने कभी एज से जवान या बूढ़े नहीं होते हो। आगे बढ़ते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, 3 चीजें आज के यूथ को लेनी चाहिए, 3 चीजों पे फोकस करना चाहिए। पहला, कलेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, क्रिएटिविटी। 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। इवन एक वीडियो जो अभी सर्कुलेट हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, कि जहां पे उन्होंने रिक्वेस्ट की है सारे यूथ से कि आज के यूथ को लोगों के साथ मदद करके लोगों के लिए काम करना है। कि एक व्यक्ति 3 से 4 लोगों के लिए भी काम करे, उनकी जिंदगियों को प्रभावित या आगे बढ़ने के लिए बढ़ना है, प्रोत्साहित करे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट क्या करना है, नॉलेज। जितनी ज्यादा नॉलेज आपकी होगी, उतनी ज्यादा कन्विंसिंग एबिलिटी आपके पास होगी, उतना ज्यादा आत्मविश्वास आपके पास होगा। कलेक्ट करो नॉलेज, कनेक्ट। उसके बाद दूसरा करना है कनेक्ट। लोगों के साथ कनेक्ट करो, लोगों के साथ बातचीत करो, लोगों को वो नॉलेज शेयर करो, लोगों को वो नॉलेज दो। और तीसरा जो सबसे ज्यादा करना है, वो करना है क्रिएशन, कुछ अलग, क्रिएटिविटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने भी यही कहा कि आज के यूथ को डिजिटली ये चीजें मिल रही हैं, वो बहुत अच्छा कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। कलेक्ट करे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, कनेक्ट, लोगों के साथ कनेक्ट करे। और आज हम व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा हम वर्ल्ड वाइड लोगों से बात कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड लोगों के साथ टच में रह सकते हैं, वर्ल्ड वाइड सब कुछ कर सकते हैं। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कहा, एंड कम अप विद न्यू आइडियाज टू इनोवेट, कि नए नए आइडियाज लोगों के पास आज यूथ को लेके आने चाहिए, और नए नए आइडियाज लेके आओ और नई नई चीजों को शुरू करो। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब लोग वेस्टीज परिवार में हैं, अगर आपके पास कोई भी अच्छा आइडिया आता है जो वेस्टीज या आप लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए या वेस्टीज को करना चाहिए, आप वेस्टीज की मैनेजमेंट को वो आइडिया भेज सकते हैं, सजेशन भेज सकते हैं, तो हम उसको इंप्लीमेंट करें।